शुरू करते हैं। हमारा जो दिस इज व्हाट यूनिट नंबर 1 है आपका, और इसका नाम क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जिसे आप राष्ट्रीय आय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो राष्ट्रीय आय आपका ये जो यूनिट है, ये टोटल यूनिट आपका कितने मार्क्स का आता है? 12 मार्क्स का आता है। 12 से 15 ऐसे ही हो सकता है। इसमें से शॉर्ट आपका एक 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, कि नेशनल इनकम निकालना पड़ेगा, उसमें वो शॉर्ट है कि आएगा ही आएगा। तो हम ये जो अभी ये चैप्टर लेंदी है, सबसे लेंदी चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली निकालना सीखना है कि नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय, कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सबसे पहले बेसिक्स जानने पड़ेंगे। तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद एंड में हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले इस यूनिट के अंदर आपके 4 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर में आपको बेसिक ही सीखना है। क्या है? बेसिक। और एंड का जो चैप्टर है आपका, चौथा चैप्टर, उसके अंदर आप मेथड्स सीखेंगे, तरीके सीखेंगे कि इनकम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स, या फिर एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखो क्या देखेंगे, गुड्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। गुड्स को क्या कहते हैं? वस्तु। ठीक है। और एक्सपेंडिचर, यहाँ पर एक्सपेंडिचर, देखो गुड्स को एक्सपेंडिचर ही कहा गया है। क्यों? क्योंकि गुड्स आप कोई भी खरीदते हो तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि गुड्स जो है, वस्तु जो है, गुड्स कौन खरीदता है? कौन खरीदता है? बताइए। पूरी इकोनॉमी के अंदर गुड्स कौन कौन खरीदता है? सब कौन कौन? एक तो कंज्यूमर खरीदेगा, और दूसरा प्रोड्यूसर, हमारे मोटा भाई। तो मोटा भाई क्या है? प्रोड्यूसर है। ये क्या है? ये प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं? उत्पादक है। और ये कौन है? उपभोक्ता। ठीक है। ये कौन है? उपभोक्ता है। और ये कौन है? उत्पादक है। तो ये उत्पादन करेंगे और उसको हम उपभोग करेंगे। ठीक है। तो गुड्स कौन कौन यूज करता है, कौन कौन खरीदता है गुड्स? आपको पता चला इकोनॉमी के अंदर एक क्या तो प्रोड्यूसर खरीदेगा या फिर कंज्यूमर खरीदेगा। अब प्रोड्यूसर को चलो बाद में देखते हैं, कंज्यूमर की पहले बात करते हैं। तो ये जो कंज्यूमर भाई साहब हैं, ये गुड्स खरीद रहे हैं। तो ये जो भी गुड्स खरीदेंगे, क्या? एनीथिंग, anything that a consumer buys is called consumer goods. कंज्यूमर गुड्स, या फिर इसको कंजम्पशन भी बोलते हैं। कंजम्पशन
भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हिंदी में सिंपल से मतलब क्या है कि कुछ भी अगर एक उपभोक्ता खरीदता है वो क्या है, कंज्यूमर गुड है। तो पहले इतना क्लियर हुआ कि कंज्यूमर गुड या फिर कंजम्पशन गुड क्या है, उपभोक्ता वस्तु क्या है या उपभोग वस्तु क्या है। क्लियर पहले इतने बात, ठीक है जी। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब इसके अंदर कंज्यूमर गुड के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्वेश्चन आता है कि क्या क्या वस्तुएं इसके अंदर आ सकती हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है, एक निडल से लेकर एक एरोप्लेन तक, एयरप्लेन तक या प्लेन बोल दो आप, सब कुछ एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है और करेगा। और वो अगर कंज्यूम करेगा तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे या कंजम्पशन गुड्स कहलाएंगे। पहले इतना समझ में आया। अब मोटा भाई, तो हमारे मोटा भाई भी गुड्स खरीदेंगे, ठीक है। तो जो मोटा भाई गुड्स खरीदते हैं, एनीथिंग दैट अ प्रोड्यूसर buys is called what, प्रोड्यूसर गुड्स। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल, प्रोड्यूसर गुड्स। तो मोटा भाई जो भी खरीदेंगे, जो भी वस्तु खरीदेंगे उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। क्या इतना पहले समझ में आ रहा है? इतना पहले समझ में आ रहा है? अब अच्छा, तो मोटा भाई गुड्स खरीद तो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि मोटा भाई जो खरीद रहे हैं गुड्स, वो क्यों खरीद रहे हैं। क्या यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि हम यहाँ पर पर्पस देखेंगे उनका। क्या देखेंगे कि मोटा भाई का पर्पस क्या है गुड्स खरीदने का, ठीक है। तो यहाँ पर दो पर्पसेस हो सकते हैं किसी भी प्रोड्यूसर के। तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा और आगे देखें, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और नीचे करते हैं, ये हमने देखा कि पर्पस देखना है। तो पर्पस को अगर हम देखें तो दो पर्पस हो सकते हैं हमारे। पहला है कि बाइंग गुड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, कि भैया वो गुड्स खरीद रहे हैं किस लिए, अदर गुड्स को बनाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मशीन आपने खरीदी, मोटा भाई ने क्या लिया, मशीन लिया। तो मशीन क्या है, मशीन से और फर्दर प्रोडक्शन करेंगे और वस्तुएं बनाएंगे, ठीक है। मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट। तो ये क्या है आपके पहला पर्पस क्लियर हुआ। तो जो भी वस्तुएं, जो भी गुड्स किस लिए खरीदे जाते हैं, प्रोडक्शन को फर्दर बनाने के लिए। तो ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं क्या, कैपिटल गुड्स। क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स। और आप इसे हिंदी में बोलेंगे पूंजीगत वस्तुएं। क्या बोलेंगे, पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है। तो ये पहला पर्पस हो गया। दूसरा पर्पस की अगर बात करी जाए तो दूसरा पर्पस क्या होता है मोटा भाई का, कि वो बाय कर रहे हैं, बाइंग एज रॉ मटेरियल। किस लिए खरीद रहे हैं, कि वस्तु खरीदी कैसे, कच्चे माल के लिए या फिर उसको रीसेल करने के लिए। क्या करने के लिए, रीसेल करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। कोई भी प्रोड्यूसर अगर गुड्स खरीदेगा तो इन दोनों पर्पस के लिए खरीदेगा। तो अगर वो मोटा भाई क्या है, रॉ मटेरियल
के लिए खरीद रहे हैं, या एज अ रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, या रीसेल के लिए खरीद रहे हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स, जिसे आप हिंदी में क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या पहले आपको इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ कि क्या है? कि देखो भाई, कि गुड्स जो है, वस्तुएं कौन खरीदेगा? या तो कंज्यूमर खरीदेगा, उपभोक्ता खरीदेगा, या उत्पादक खरीदेगा। उपभोक्ता कोई भी वस्तु खरीदता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स, या उपभोक्ता वस्तुएं बोलेंगे, उपभोग वस्तुएं। और प्रोड्यूसर कोई भी गुड्स खरीदता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन वहां पर हम क्या देखते हैं? उद्देश्य देखते हैं कि भाई पर्पस क्या है प्रोड्यूसर का खरीदने का। तो दो पर्पसेस हो सकते हैं। पहला कि वो वस्तुएं खरीद रहा है और उसकी सहायता से क्या करेगा? और वस्तुएं बनाएगा। तो वो वस्तुएं जो खरीदता है, जिनकी हेल्प से और वस्तुएं बनाता है, तो वो क्या कहलाती हैं? मशीन्स वगैरह खरीदेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स, जिसे हम बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं। और दूसरा वस्तु क्या होता है? दूसरा पर्पस क्या है उसका? कि वो या तो एज अ रॉ मटेरियल खरीदे, कच्चा माल खरीद के वो बना रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए कि कोई मिठाई वाला है, तो वो क्या करता है? दूध खरीदा उसने, दूध का क्या बनाया? खोआ बनाया और मिठाई बना के बेच दिया। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या है? दूध। दूध से नया सामान बना के बेच दिया। तो या तो वो रॉ मटेरियल के लिए खरीद रहा है, या फिर रीसेल के लिए। अब कोई मदर डेयरी वाला या डेयरी वाला बंदा है, तो दूध खरीदा किसी से और सेल कर दिया, रीसेल कर दिया। तो ये क्या है? या तो ये पर्पस होगा। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे हम? इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर आप मध्यवर्ती। क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? पूंजीगत। ठीक है जी, पहले इतना क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? अब देखो, ये जो कंज्यूमर गुड है या कंजम्पशन गुड है, ठीक है, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फाइनल गुड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? या फाइनल गुड्स के ये दोनों प्रकार हैं। फाइनल गुड्स को आप क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तुएं। क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तुएं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो देखो, यहाँ पर क्या है कि दो प्रकार के गुड्स होते हैं। एक होता है क्या? फाइनल गुड्स, और दूसरा क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक है कंज्यूमर गुड्स और एक है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड, और इंटरमीडिएट गुड अलग है। प्रोड्यूसर गुड छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है? फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। पहले इतना क्लियर है। तो अभी जो है हम फाइनल गुड्स को बाद में देखेंगे, फाइनल गुड्स क्या होता है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड, हमने तीन चीजें पढ़ी, इंटरमीडिएट गुड, कंज्यूमर गुड और तीसरा कैपिटल गुड। तो इन तीनों को होता क्या है, ये तीनों वो तो आपको समझ में आ गया। लेकिन और अगर थोड़ा डिटेल में जाएं कि क्या है, तो ये क्या है, देखो कंज्यूमर गुड्स क्या, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। एज अ रॉ मटेरियल आपने खरीदा, फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं उससे। ठीक है, और क्या कह रहा है? दीज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस। जैसे दूध का एग्जांपल दिया, डेयरी वाले ने दूध खरीदा, बेच दिया, तो रीसेल के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इन गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को। तीसरा कह रहा है कि ये गुड्स अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आपने एग्जांपल के लिए दूध लिया, हलवाई ने या कोई भी क्या कहते हैं, मिठाई वाला है, दूध उसने लिया, दूध को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसका शेप साइज सब कुछ बदल दिया, है ना। तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आपने मूवी देखी होगी ट्रांसफॉर्मर, पता नहीं तुम लोगों ने देखी होगी। तो उसमें क्या होती है कि कार अपने आप को
एक रोबोट के जैसे बना लेती है, ठीक है। नहीं वो नहीं, ठीक है जी। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब सिंपल है कि अपनी शेप, साइज सब कुछ चेंज कर ले। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड या मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो क्या है, जिससे आप और आगे प्रोडक्शन कर सकते हो, या ये गुड्स उपयोग होती हैं किस लिए? आगे, भविष्य नहीं, वो वस्तुएं जो आगे उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं, ये उत्पादन के लिए उपयोग में होती है, ठीक है। इनसे आप उत्पादन करोगे, ठीक है। और क्या है दूसरा? मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं वो हो सकती हैं जो आप रीसेल कर सकते हो, जिसे आप पुनः बेच सकते हो, ठीक है जी। और ये वस्तुएं क्या होती हैं? अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, परिवर्तित कर सकती हैं, ठीक है। ये वस्तुएं क्या होती हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होती हैं। अभी प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, तो इसको चलो हम नीचे समझते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री को आप हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पादन सीमा। क्या है ये? उत्पादन सीमा। कौन सी वाली सीमा? पड़ोस वाली नहीं, ये कौन सी सीमा है? उत्पादन सीमा। कौन सी सीमा? तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रोडक्शन बाउंड्री के क्या कह रहा है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं। तो प्रोडक्शन बाउंड्री जो है, उत्पादन सीमा जो है, ये एक प्रकार की आपने सीमा बना दी। क्या बना दी? सीमा बना दी। और इसके अंदर अभी भी ये वस्तुएं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दूध का ही अगर एग्जांपल लिया जाए, दूध किसी ने, प्रोड्यूसर ने खरीदा, ठीक है, मिठाई वाले ने खरीदा, और उसके बाद वो उसने दूध कितने का खरीदा? मान लेते हैं 500 रुपए का उसने दूध खरीदा, ठीक है। अब वो दूध से क्या बना रहा है? दूध से बना रहा है मिठाइयाँ, 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 मिठाइयाँ बना रहा है। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर क्या किया इन्होंने? प्रोडक्शन किया। और प्रोडक्शन करने के बाद इसकी कीमत क्या हो गई? 1000 रुपए। कितनी कीमत हो गई? 1000 रुपए। तो प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब है कि ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये येलो कलर की बाउंड्री, तो इंटरमीडिएट गुड्स ये एक काल्पनिक बाउंड्री है, इमेजिनरी बाउंड्री जिसे हम बोलेंगे, सीमा है। इसके अंदर अभी वस्तुएं हैं, मतलब कि अभी ये जो डब्बे आपको दिख रहे हैं, इन डब्बों में वैल्यू और ऐड होना बाकी है। जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में अभी और वैल्यू ऐड होगी, क्योंकि प्रोडक्शन अभी हो रहा है। तो प्रोडक्शन आपने तो 500 में खरीदा, आपकी उसमें लागत भी लगी उसे बनाने में, तो उसका भी तो पैसा ऐड होगा। फिर उसके बाद आपका क्या बनता है? फाइनल आपका ये गुड निकल कर आता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री, इस बाउंड्री को बोला जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो क्या है, समझ में आया कि ये अभी भी क्या होते हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स किस लिए होते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे अब रॉ मटेरियल आपने खरीदा, तो उसको आप प्रोडक्शन करोगे तो 1 साल के अंदर अंदर उसका प्रोडक्शन करके खत्म। बेचोगे, रीसेल पर्पस के लिए खरीदोगे, तो उसको भी क्या है? 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच बाच के खत्म कर देंगे। तो इसलिए ये 1 साल के अंदर में होता है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट गुड्स के आपने ये सारे पढ़ ले कि हाँ, ये अगर इसमें से कुछ भी वस्तु आ रही है, अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आएगा कि फाइनल गुड्स बताइए कौन से हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं। सुन लो, उसमें आएगा क्या? फाइनल गुड्स बताओ कौन से हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं। तो आपको गुड्स पहचानना है, वस्तुएं पहचाननी है। तो ये अगर सारी चीजें आ रही हैं, इनमें से कोई एक आ रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड है, अगर नहीं आ रहा है तो बाकी है। बाकी देखो कौन है? कंज्यूमर गुड्स मैंने बता दिया, सिंपल है कि कंज्यूमर कुछ भी कंज्यूम कर रहा है वो क्या है? कंज्यूमर गुड है। लेकिन वो उसकी इच्छा को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, सीधे मानव की जो संतुष्टि है उसे सीधे संतुष्ट करे, ठीक है, मानव की इच्छा को। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं?
कंज्यूमर गुड कहते हैं। अब कंज्यूमर गुड आपकी जो है ड्यूरेबल भी हो सकती है, टिकाऊ हो सकता है, या कालिक सेमी ड्यूरेबल हो सकता है, या नॉन ड्यूरेबल हो सकता है। ड्यूरेबल का मतलब जैसे मान लो एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, या मेरा ही ले लो, मैंने मान लो प्रोजेक्टर ये खरीदा, तो ये प्रोजेक्टर 2-3 साल आराम से चलेगा, ड्यूरेबल है, क्या कहते हैं, ड्यूरेबल, आराम से चलेगा ये। नॉन ड्यूरेबल, अब मैंने क्या किया, सुबह सुबह ब्रेड खरीद लिए खाने के लिए, तो ब्रेड तो खा के हजम हो गया, ब्रेड क्या हो गया, खा के हजम हो गया, वो तो नॉन ड्यूरेबल हो गया। तो और क्या खरीद सकता है कंज्यूमर, सर्विसेज ले सकता है। और क्या ले सकता है, सर्विसेज। अब आप लोग हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो क्या है, आप सेवा ले रहे हो, आप कंज्यूमर हो ना, तो सर्विसेज भी ले सकता है। ठीक है जी। अब आती है कैपिटल गुड्स की बात। तो कैपिटल गुड्स की अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर क्या है, ऑल गुड्स, वो बंद कर, ऑल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन सच एज मशीन एटसेट्रा कॉल्ड कैपिटल गुड्स। तो ये वो गुड्स होती हैं, जो भी गुड्स आपकी क्या करें, प्रोडक्शन में सहायता कर रही हैं, इसमें उत्पादन में सहायता कर रही हैं, जो भी वस्तुएं हैं उसको आप क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं बोलेंगे। ठीक है। अब ये वस्तुएं ना तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती हैं, उत्पादक जो है ये खरीद रहा है, लेकिन मशीन उसने खरीदी, तो मशीन क्या अपने आप को बदल सकती है, नहीं बदल सकती। मशीन से और आप चीजें बनाओगे तो ये क्या है, अपने आप को नहीं बदलती हैं, और ये लंबे समय तक, अब मशीन आपने ली तो मशीन लंबे समय तक रहेगी ना, 10 साल 5 साल के लिए रहेगी। तो तीनों आपको पहले समझ में आया, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, कंज्यूमर गुड्स क्या है, और कैपिटल गुड्स क्या है। इंटरमीडिएट को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती उपभोक्ता वस्तु, उपभोग वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, और पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है। अब इसका हम क्या देखेंगे, अंतर। अभी तो आपने ये देख लिया, अब आता है कि फाइनल गुड्स, जिसे आप क्या बोलते हैं, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो पहला तो मीनिंग के, अगर मीनिंग देखी जाए तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या है कि ये वो वस्तुएं होती हैं जो यूज करी जाती हैं, या तो कंजम्पशन के लिए, किस लिए यूज कर रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। कंजम्पशन का मतलब कंज्यूमर, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर दो वस्तुएं आती है, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड खुद कंजम्पशन कर रहे हैं, और कैपिटल गुड्स क्या है, निवेश किया, उत्पादक ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके वो और ज्यादा वस्तुएं बना रहा है, तो इसको कहते हैं फाइनल गुड। और एक और डेफिनेशन होती है फाइनल गुड्स की, फाइनल गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जो फाइनल यूजर के द्वारा यूज करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, उसे कहते हैं फाइनल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या है, कंज्यूमर कोई गुड्स कब कंज्यूम करेगा, जब वो फाइनल हो। ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल कब प्रोड्यूसर यूज करेगा, जब वो फाइनली रेडी हो, तो इसको कहते हैं फाइनल गुड्स। बट अच्छी डेफिनेशन कौन सी है, ये वाली। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, तो इंटरमीडिएट गुड्स वही है, ये वो वस्तुएं होती हैं जो इसलिए यूज होती है, या तो रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं सेम ईयर में। कब, टाइम आपका शॉर्ट रहेगा इंटरमीडिएट गुड्स में, तो एक ही साल में या तो आप इसे बेच दो, ऐसी वस्तुएं जो बेचने के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए यूज में ली जाए, फर्दर उत्पादन करने के लिए यूज में ली जाए, उसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट वस्तु। ठीक है। तो मीनिंग आप, ये वैसे आता नहीं है जनरली, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, श्योरिटी नहीं। 3 मार्क्स के अंदर अगर आपका डिफरेंस आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज उतना नहीं आता है। फिर उसके बाद है दूसरा डिफरेंस का एरिया क्या, नेचर की अगर बात करी जाए तो नेचर देखो क्या है कि जो फाइनल गुड होते हैं ना, वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम के अंदर लिए जाते हैं, नेशनल और डोमेस्टिक इनकम के अंदर लिए जाते हैं। कैसे भैया, और ये जो है ये नहीं लिए जाते हैं, इसको आप लोगे और इसको नहीं लोगे इंटरमीडिएट गुड्स को। क्यों,
जब आप निकालते हैं जीडीपी नहीं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जब आप निकालते हैं तो फाइनल गुड्स को लेते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं। उसका रीजन समझिए, यहाँ पर रीजन समझिए, क्योंकि फाइनल गुड्स के ये आपका क्या है, फाइनल प्राइस है, ये जो क्या है, दिस इज व्हाट फाइनल प्राइस, ये आपका यहाँ पर दिस इज व्हाट, ये फाइनल प्राइस है, और ये क्या है आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये दूध है, चलो मान लो ये मिल्क है, तो दूध लिया आपने, ठीक है, दूध एक अलग वस्तु है, और दूध से आपने क्या बनाई, चलो मिठाई, कौन सी मिठाई, रसमलाई, रसमलाई ले लो, ठीक है, रसमलाई एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। तो इंटरमीडिएट देखो, फाइनल गुड्स के अंदर हमारा इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी क्या है उसके अंदर है, तो मैं बार बार इस इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों लूंगा, तो इसीलिए क्या है इंटरमीडिएट गुड्स को हम राष्ट्रीय आय में नहीं लेते हैं, नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं, और फाइनल गुड को लेते हैं। आगे वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का मतलब मूल्य संवर्धन। क्या फाइनल गुड्स के अंदर और पैसा ऐड हो सकता है, नहीं, क्योंकि वो बन चुका है फाइनली और फाइनल यूजर के द्वारा यूज करने के लिए रेडी है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड कच्चा माल है, और आप इंटरमीडिएट गुड में क्या है, या तो आप उसे फर्दर प्रोडक्शन करोगे या रीसेल करोगे, रीसेल में आप और ज्यादा मतलब पैसा कमा सकते हो, वैल्यू एडिशन वहां पर हो सकता है, वैल्यू का मतलब पैसे ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर पैसे ऐड हो सकते हैं, वैल्यू एडिशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू एडिशन नहीं होगा। समझ में आया? प्रोडक्शन बाउंड्री तो भैया सिंपल है कि ये जो है प्रोडक्शन बाउंड्री के क्या होते हैं, बाहर होते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री उन्होंने क्रॉस कर दी फाइनल गुड ने, लेकिन ये क्या है अभी भी क्या है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। और देखो एग्जांपल के लिए यहाँ पर कि मिल्क क्या है, हाउस होल्ड ने परचेज किया, तो वो अपना भाई चाय बना ले, कुछ भी बना ले, वो कंज्यूम कर लेगा। फिर अगर मान लो एक कोई कार है, कोई कार टैक्सी वाली कंपनी ने परचेज करी, तो कार को क्या करेगी, एज अ टैक्सी यूज करेगी, तो उसके लिए क्या है कैपिटल गुड है वो, ठीक है जी। अब यहाँ पर मिल्क अगर एक डेयरी वाले ने यूज किया तो वो तो बेच देगा, ठीक है। और कोयले की अगर फैक्ट्री को कोल इज यूज्ड, अब कोयला क्या है कच्चा माल है, तो कोयले का यूज किस लिए कर रहे हैं, और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये आप एग्जांपल ले सकते। तो पहले इतना समझ में आया। अब इसके बाद आता है कंज्यूमर गुड या फिर कंजम्पशन गुड। कंज्यूमर गुड, कंजम्पशन गुड आपको समझ में आ गया, यहाँ पर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम इसके टाइप देखते हैं। तो पहला जो प्रकार है क्या, नॉन ड्यूरेबल या नाशवान वस्तुएं, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल नाशवान वस्तुएं। अब कंज्यूमर जो है गुड्स कंज्यूम करता है, तो कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो खत्म हो जाती हैं। अब जैसे कोक है, आइसक्रीम है, आप एक बार लेकर आए, उसको खा पी के हजम हो गया, ठीक है। नाशवान में मोस्टली खाने वाली चीजें ही आती हैं, ठीक है जी। दूसरा टाइप क्या है, सेमी ड्यूरेबल, जिसे आप बोलेंगे अर्ध दृढ़ वस्तुएं, ठीक है, जो कि थोड़े समय के लिए रहती हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, 1-2 महीने आपका आराम से चल जाएगा, नहीं चलता, तुम्हारा घर में ज्यादा चलता है। फिर आता है, मेरे घर में तो चलता ही नहीं है, यूज ही नहीं करते हम। यस, ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, जो लंबे समय तक चलें, सेवरल ईयर्स तक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लंबे समय तक चले। तो आपने कंज्यूमर ने टीवी खरीद ली, वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो वो क्या है लंबे समय तक चलेगा। और अगला टाइप क्या है कि कंज्यूमर सर्विसेज भी लेता है, सेवाएं लेता है, ठीक है जी।
इसके बाद कैपिटल गुड्स तो आपको पता है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब इनके बीच में अंतर देखते हैं कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, इनके बीच में अंतर क्या है। कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड का मतलब आपको पता है, बस हम यहाँ पे डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कंज्यूमर गुड क्या है, ये क्यों होती है, यूज्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, सिर्फ उपभोक्ता ही इसको यूज करेगा, किस लिए, अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। और कैपिटल गुड्स क्या है, इसका यूज कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, किसके लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में, उत्पादन की प्रक्रिया में इसका वो यूज करता है, उपयोग करता है। रोल इन प्रोडक्शन, रोल इन प्रोडक्शन बोले तो इसका कोई भी प्रोडक्शन में रोल नहीं है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर है ये भाई आपकी हेल्प करता है, प्रोडक्शन में क्या करता है, मदद करता है। चेंज ड्यूरिंग यूज, तो हाँ भाई कंज्यूमर गुड क्या है, वो चेंज हो सकती है अगर कंज्यूमर उसका यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो कैसे, तो यहाँ पर देखो क्या, भाई चाय की पत्ती आपने ली, चाय बनाई, तो चाय की पत्ती से चाय बन के रेडी हुई, तो वो क्या होगी, चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये बदलेगा नहीं। कैपिटल गुड है, मशीन खुद को बदलेगी थोड़े ना, वो तो जैसी है वैसी ही रहेगी। एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये है, कार, वॉशिंग मशीन, एक कंज्यूमर अगर यूज कर रहा है तो, और मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट, ये कौन है, प्रोड्यूसर यूज करेगा, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि बताइए इंटरमीडिएट गुड या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन से हैं और फाइनल गुड। तो फाइनल प्रोडक्ट में आपके पास दो गुड्स होते हैं, कंज्यूमर और कैपिटल, पता होना चाहिए। अगर कंज्यूमर गुड है तो वो क्या होगा, फाइनल गुड होगा। तो पहला अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें कि पेपर परचेज किया है किसने, एक पब्लिशर ने, तो पब्लिशर पेपर क्यों परचेज करेगा, तो प्रिंटिंग करेगा और बुक बनाकर बेचेगा, तो उसके लिए क्या है, ये बुक बनाएगा, फर्दर होगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करेगा अभी, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है जी। अब क्या है दूसरा, फर्नीचर एक स्कूल ने परचेज किया, तो स्कूल क्या करेगा फर्नीचर का, उसको फर्दर तो प्रोडक्शन करना नहीं है, उसके लिए क्या है, कैपिटल का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, फाइनल गुड है, ठीक है। और देखो तीसरा कि एक मिल्क जो है किसने परचेज किया, हाउस होल्ड ने, हाउस होल्ड मतलब एक व्यक्ति ने परचेज किया, तो वो क्या करेगा, अपने कंजम्पशन के लिए लिया ना उसने, तो यहाँ पर कंज्यूमर गुड है, कंजम्पशन गुड है, इसलिए ये फाइनल गुड होगा, ठीक है जी। और देखो कि भाई परचेज किया चावल किसी ग्रोसरी शॉप ने, किराने की दुकान वाले ने क्या परचेज किया है, चावल परचेज किया, तो चावल वो क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा, सेल करेगा ना, तो रीसेल के में क्या आता है, इंटरमीडिएट गुड। कोयला परचेज किया किसने, कोयला यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फार्म, फार्म है कोई भी वस्तु बना रही है तो वो कोयला का यूज क्यों करेगी, प्रोडक्शन के लिए करेगी ना, तो ये भी क्या है, कैपिटल है, थप्पड़ मार दूंगा, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि प्रोडक्शन में आप यूज कर रहे हो ना, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड। आगे देखो, कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया, कंप्यूटर क्या है, मशीन है ना, तो ये क्या है, फाइनल गुड है आपका। कोयला परचेज किया किसने, कंज्यूमर ने परचेज किया, तो कंज्यूमर गुड क्या आता है, फाइनल गुड के अंदर आता है, तो भैया ये कौन सा है, ठीक है। मोबाइल सेट परचेज किया है किसने, मोबाइल डीलर ने, तो मोबाइल डीलर क्यों परचेज करेगा, कि वो बेचेगा तो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है जी। अब क्या है यहाँ, इस टाइप के अभी क्वेश्चन और है, आगे देखो, परचेज की चौक स्कूल ने, तो स्कूल चौक क्यों परचेज करेगा, लिखने के लिए परचेज करेगा, तो उससे कुछ बना रहा है, नहीं बना रहा, तो ये क्या है, फाइनल गुड है, तुम्हारा कभी नहीं बनने वाला,
वैक्सीन, वैक्सीन किसने परचेज करी है? हॉस्पिटल ने। तो हॉस्पिटल ने अगर वैक्सीन खरीदी तो उससे वो क्या करेगा? पेशेंट को लगाएगा, ठीक करेगा। तो इसलिए ये क्या है? इंटरमीडिएट। फिर है फर्टिलाइजर, अगर एक फार्मर ने खरीदा, खाद एक किसान ने खरीदी, तो खाद को किसान खेत में डालेगा, फसल उगाएगा, फसल उगा के बेचेगा, तो अभी प्रोडक्शन कर रहा है ना, इसलिए क्या है? ये इंटरमीडिएट गुड है। आगे देखो, दिमाग ज्यादा है ना तुम्हारे अंदर। प्रिंटर क्या लिया? लॉयर ने लिया। अब लॉयर उससे क्या करेगा? कुछ तो करेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये फाइनल है। ठीक है। वीट परचेज किया किसने? फ्लावर मिल ने। इंटरमीडिएट गुड है भाई। मिल कौन सी? आटे वाली मिल ने लिया, तो वो आटा बनाएगा, आटा निकालेगा गेहूं से और बेच देगा, तो इसलिए क्या है ये? अब एक अनयूज्ड कोयला, कोयला यूज नहीं किया हुआ है और ट्रेडर के पास पड़ा हुआ है वो कोयला, ठीक है, तो उसके लिए क्या है? फाइनल। अब एक कॉटन मिल ने कॉटन परचेज किया, इंटरमीडिएट है, बनाएगा, बेच देगा। और बताइए, तो ये क्या है? फाइनल गुड है। रेफ्रिजरेटर एक किसने परचेज किया? फर्म ने परचेज किया, तो क्या एज अ मशीन काम करेगा? फाइनल होगा। ठीक है जी। और बताइए, शुगर, शुगर किसने परचेज किया? स्वीट शॉप ने, तो चीनी इंटरमीडिएट होगा, चीनी से मिठाइयां बनाएगा, बेच देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मजेदार है। और क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या बताना है कि कौन से गुड्स फाइनल गुड है और कौन से गुड्स इंटरमीडिएट गुड है। तो ये क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन है, ये घर से करके लेके आने हैं, कल हम चेक करेंगे। तो इसकी अगर एक बार हम समरी देखें, क्या देखें? समरी अगर हम यहाँ तक देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है आज के लिए। देखो, आज हमने क्या देखा कि गुड्स होते हैं, गुड्स का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, वस्तुएं, वस्तुएं, ठीक है। अब जो भी वस्तुएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, पहला है फाइनल और दूसरा है इंटरमीडिएट, जिसको आप क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती बोलेंगे। और ये फाइनल को क्या बोलेंगे? अंतिम। अंतिम में भाई हिंदी मीडियम नहीं हूं मैं, ठीक है जी। ये दो होते हैं। अब इसके बाद इंटर फाइनल गुड के अंदर दो और गुड होते हैं, क्या? कंज्यूमर, और कंज्यूमर को क्या कहते हैं? उपभोक्ता, उपभोग, और इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड। कैपिटल को क्या बोलेंगे? पूंजीवर्ती। ठीक है जी। तो ये आपको पढ़कर आना है घर से।